कि भागवत में दुर्योधन के पास गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं, क्या तुम पांडवों को मार सकते हो? बोले हाँ, मैं पांडवों को मार सकता हूं, जरूर मारूंगा। रात्रि के 12 बजे अश्वत्थामा चल पड़ा पांडवों को मारने के लिए। अच्छा, जिनके रक्षक भगवान हैं, क्या उन्हें कोई मार सकता है? इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि दुनिया वालों से डरने की जरूरत नहीं है, केवल मेरे गोविंद पे भरोसा कर लीजिए, वो तुम्हें मरने कहां देगा। पांचों पांडव वहां पर सो रहे थे। भगवान ने रात्रि को पांडवों को उठाया और दूसरी जगह पर ले जाकर सुला दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आए और अश्वत्थामा ने पांचों को ही पांडव समझकर पांचों का सिर काट लिया। अच्छा, भगवान ने पांडवों को बचा लिया, पर पांडवों के पुत्रों को भगवान बचा ना पाए। किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा। किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने पांडवों को बचा लिया तो आप पांडवों के पुत्रों को भी तो बचा सकते थे। अश्वत्थामा ने पांचों को मार दिया। द्रौपदी रो रही है, मेरे बच्चे मर गए। अच्छा, ये पांचों बच्चे द्रौपदी के थे, पांचों पांडवों का एक एक था। द्रौपदी पांचों की पत्नी थी, पर पांचों की पत्नी कैसे थी पता है? 1 साल तक महीने निश्चित थे, इतने महीने आप इसकी पत्नी रहोगी, इतने महीने आप इसकी पत्नी रहोगी, इतने महीने आप इसकी। मां की टाइम द्रौपदी बाकी को अपना देवर के रूप अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। कृष्ण कृष्ण महा अर्जुन चरणों में गिर पड़े, कन्हैया आपने महाभारत से मुझे बचाया है, इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, मुझे बचा लीजिए, मैं मर जाऊंगा। भगवान बोले तू भी ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन ने चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र यदि टकरा जाते, गर्जना हो गई, पृथ्वी कांपने लगती। भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अर्जुन ने केस पकड़े अश्वत्थामा के, द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे समक्ष है, जो सजा देना चाहती है दे दे। अश्वत्थामा चरणों में गिरा है, हाथों में रस्सी बंधन है। आहा, अब तो द्रौपदी ने जल्दी से अश्वत्थामा के हाथों की रस्सी खोल आजाद कर दिया। जाओ अश्वत्थामा, मैं तुम्हें छोड़ती हूं। बताइए, जिस माँ के बच्चे मर गए हो और मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा हो, क्या माँ ऐसे व्यक्ति पर दया करेगी? दया आएगी? हाँ या ना? नहीं ना। पर द्रौपदी दया करती है, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। द्रौपदी कहती है मुझे बदला नहीं लेना, दया धर्म का मूल है। दया क्या है मेरी माँ? दया धर्म की पहली सीढ़ी है। दया जरूरी है। आप यदि निर्दयी हो जाएंगे कैसे काम चलेगा? इसलिए कहता हूं, शरण में आए हुए को हमेशा क्षमा कर देना चाहिए। शरणागत कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि विलोकत हानि। अर्थात
जो शरण में आए हुए को क्षमा नहीं करता, ऐसों को देखने से तिन ही बिलोकत हान, इनको देखने से पाप लगता। इसलिए कभी भी शरण में आए हुए को क्षमा कर देना हमारा धर्म होना चाहिए। मैंने लाख गलती की हो, पर मैं आपके चरणों में आकर यदि गिर जाऊं और आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांग लूं, तो आपका धर्म है कि आप मुझे क्षमा करें। और यदि आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो अब मेरे सारे पाप आपके अंदर चले गए, मैं पुण्यात्मा हो गया, आप पापी हो गए। ऐसा मैं नहीं कहता, शास्त्र आदेश करते हैं। इसे हाँ मैया कर लो पंचायत, मन नहीं लग रहा है। दया मत छोड़ो। द्रौपदी ने कहा जब तक घट में प्राण, जब तक जिंदा है तब तक दया करिए। जिंदा हो जब तक तब तक दया करो। दया धर्म का मूल है। अपनी दया ना छोड़ना। किसी का धक्का, हर बात पर ना लोग लड़ाई करना चाहते हैं, बात बात पे झगड़ा करना चाहते हैं। अपना स्वभाव बदलो, थोड़ा सा सहनशील बनो और दया का भाव रखो। गलतियां सबसे होती हैं, हमसे आपसे। आपने गलती की है, हम क्षमा कर दें। हमने गलती की हो, आप क्षमा कर दें। भाई आपके हाथ में फोड़ा हो जाए तो समय पर फोड़ा भर जाता है कि नहीं? घाव समाप्त हो जाता है कि नहीं? प्रकृति का नियम परिवर्तन है। ये चमड़ी भी हमारी परिवर्तित है। घाव है तो फिर ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको हमने गाली दे दी तो आपने गाली को याद रख लिया। विधाता भी ऐसे ही करेगा, फिर आपको फोड़ा कर देगा, फिर ठीक ही नहीं करेगा। बोले तुम्हें किसी ने गाली दी, तुम्हें याद रखे हो, हम भी याद रखेंगे, तुम्हें फोड़ा भोगो। भगवान समय पर सारे घाव भर देते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, समय पर जुड़ जाते हैं। ईश्वर की प्रकृति से हमें सीखना चाहिए। गलती हुई है, माना की हुई है, किसी ने की होगी। पति की गलती की गलती है, सास की गलती है, बहू की गलती, किसने की वो मुद्दा नहीं है। भूल जाओ और नए तरीके से, नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करो। पुरानी बातों को याद नहीं रखना चाहिए। पुरानी बातें हमेशा दुख देती हैं, हमेशा तकलीफ देती हैं। ना तो भविष्य की ज्यादा चिंता हो, ना भूत का ज्यादा चिंतन हो। वर्तमान में भगवान के समीप रहो, जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। जिसका प्रेजेंट, जिसका वर्तमान अच्छा होता है उसका भविष्य अच्छा होता है। जिसका वर्तमान बिगड़ता है उसका भविष्य बिगड़ता है। भूत की चिंता हमें कभी नहीं करनी चाहिए। भूत के बारे में, अर्थात भूतकाल, गुजरे हुए अतीत को कभी याद नहीं करना चाहिए, कभी उस पर नहीं जाना चाहिए। आपके साथ क्या हुआ था? कई लोग, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बाल पक गई, वो गाना गाती हैं, महाराज मेरे घर से मेरी सास ने निकाल दिया था, कुछ नहीं दिया था, बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए। इस बात को 40 साल हो गए लेकिन अभी तक याद है। क्यों? आप कहती हो हमारी याददाश्त कमजोर पड़ रही है। कमजोर नहीं पड़ रही है, आपने कचरा भर रखा है। भाई मेमोरी 1 GB की है, माना की, और 1 GB भर गई है, पूरी फुल हो गई है, तो फिर कुछ उसमें डेटा आएगा, समाएगा। तो आपकी जो याददाश्त की जो मेमोरी है उसमें आपने पुरानी याददाश्त बनाए रखी है, पहले उन्हें तो डिलीट करो भूतकाल की, तब तो आगे का आप याद रख पाएंगे। आपने गलत चीजें याद रखी, सही चीजें याद कैसे रहेंगी? आपको गाली याद है, आपको किसी की गंदी बात याद है, आपको अच्छी बातें याद नहीं है। मैं कथा सुनाता हूँ 3 घंटे, इसमें से कुछ बातें आपको भूल जाती हैं, कुछ ही याद है। 1% याद रहता है, 99% आपको भूल जाता है। लेकिन सास की गाली 20 साल पुरानी अभी तक याद होगी आपको, क्योंकि आप हो ही ऐसे। आप गलती को ही बचाना चाहते, अच्छाई को नहीं रखना। आपके सामने एक तरफ गुलाब का फूल है और आपके दूसरे हाथ में कीचड़ है, तो आप ना गुलाब के फूल को फेंक दोगी, कीचड़ को रख लोगी। ये कर रही हो रहा है। लोग अच्छाई नहीं समेट रहे हैं, बुराइयां समेट रहे हैं।
कीचड़ क्या है? पुरानी बातें, गाली गलौच, ये सब कीचड़ ही तो है। और भगवान की कथा पुष्प है, पुष्प को संभाल कर रखिए, ईश्वर की चर्चा को संभाल कर रखिए, भगवान के नाम को संभाल कर रखिए। पुरानी हर बात को डिलीट कर दीजिए अपनी मेमोरी से। मेरे साथ आपने क्या किया था, अच्छा या बुरा, मुझे भूल जाना चाहिए। ये मेरी महानता का परिचय नहीं है कि मैं आपकी पुरानी बातें याद करके आपको जलील करूं। बोलो मेरी माँ, क्या सही है पुरानी बातों को याद रखना? हो सकता है कल तक मैं मूर्ख था, मुझे पता नहीं था, मैंने आपका अपमान किया, मैंने आपको गाली दी, पर मुझे आज महसूस हुआ कि नाना मैंने गलत किया था। तो क्या आप मुझे मौका नहीं दोगी? हाँ या ना? मेरी जगह आप होंगे तो क्या होगा बताइए? क्या किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए? हमारे जेल में, भारत के जेल में लोग मर्डर करता है, जेल में जाता है, 7 साल 10 साल की सजा भोगता, फिर बाहर आता है। जेल हमारा कानून मौका देता है कि चल एक बार और अच्छा इंसान बन के जी। ये मौका है मेरे माँ, ये मौका है। पहला मौका तो मानव का तन है, उसके बाद ये मौके। छोटी छोटी बातों में ना लोगों के घरों का चिराग बुझ जाता है। छोटी छोटी बातों में लोग घर तोड़ देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं। कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। छोटी छोटी टेंशन में लोग मर जाते हैं। हाँ या ना? अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, इंदौर के एक संत जी अपने आप को गोली उन्होंने मार ली। बैकग्राउंड चेक किया गया कि भाई गोली क्यों मारी, तो पता चला कि इनको टेंशन ज्यादा थी। अब बताइए, टेंशन ज्यादा थी तो क्या टेंशन का इलाज आत्महत्या है? बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। टेंशन किसे नहीं है भाई? कौन है बिना टेंशन का बताइए? जीवन में सुख दुख सबके घर आता है, जीवन में टेंशन सबको होती है, परेशानी का सामना सबको करना पड़ता है, उसका डट के सामना करना सीखो। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। मर जाना कायरता है, कायरता। मैदान छोड़ के भागना क्या है? फांसी लगाना, जहर खाना, मर जाना, हाँ गलत है। कभी आत्महत्या मत करना। आत्महत्या का विचार आए तो ये सबसे घटिया विचार है। आत्महत्या नहीं, ईश्वर ने कितना बढ़िया समय दिया है। टेंशन है, अरे हंस करके मुस्कुरा करके उस टेंशन का समाधान ढूंढो। उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, जिन्होंने गोली मारी। करोड़ों की, अरबों की, करोड़ों नहीं कहता मैं, अरबों कहता हूं, अरबों की प्रॉपर्टी थी। और महू का एक गरीब आदमी, रिक्शा वाला, वो सुबह खाता है तो शाम की व्यवस्था नहीं होती उसके घर पे। जिसके पास अरबों की संपत्ति थी उसने गोली मार ली, तो ये गरीब आदमी, बताओ ये बेहतर है कि नहीं? मेरी माँ, मैं किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं कहता, मैं केवल एक कंपेयर कर रहा हूं कि टेंशन तो रिक्शा वाले को भी होती है, टेंशन तो गरीब से गरीब आदमी को भी होती है। चिंताएं घर में, घर के मुद्दे सबके घर में है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप गोली मार लो, फांसी पर लटक जाओ। हर चुनौती का डटकर सामना करना सीखो। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब सारे लोग नाता तोड़ दें, उस हाल में भी अपने आत्मा को, अपने चिंतन को बरकरार रखिएगा। वही आपका अकेले में साथी बनेगा। वो आपको मरने नहीं देगा, वो आपको आत्महत्या करने नहीं देगा। और आपका अध्यात्म कमजोर हुआ कि आप मर जाओगे। जो फांसी लगाते हैं, मरते हैं, गोली मारते हैं, ये कौन लोग हैं? ये कच्चे लोग हैं, कच्चे हैं ये। मर जाना कच्चा ना। सामना करिए। कभी मैं सबसे निवेदन, कोई आत्महत्या ना करें आप में से, कभी मरिए मत। और कई बार माँ बाप की लापरवाही से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। अच्छा रिजल्ट नहीं आया, बच्चे पर प्रेशर बनाते हैं, अच्छा पढ़ो, अच्छा 99% लाना बेटा, नहीं लाओ ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अब पहले ही डरा दिया,
अब उसके नंबर कम आए, अब वो सोच रहा मैं स्कूल से घर कैसे जाऊंगा तो मम्मी मारेगी, पापा मारेगा, इससे अच्छा मर जाऊं। कई बच्चे आपने देखा, रिजल्ट आते हैं मार्च के महीने में, कितने बच्चे सुसाइड करते हैं, कितने बच्चे मरते हैं। आजकल हिंदुस्तान के माँ बाप ने थिंकिंग बना रखी है कि अच्छे नंबर लाएगा तो ही तू होशियार है। ना मेरी माँ, 10वीं फेल 9वीं फेल व्यक्ति ने भी इतिहास रचा है, याद रखना। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जिसने दिया है उनका नाम क्या है जानते हो? कुछ नाम है, मुझे स्मरण था, न्यूटन ऐसा कुछ नाम था उनका, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। गुरुत्वाकर्षण, हाँ, न्यूटन, हाँ ऐसी कुछ उनका नाम है, भगवान जाने। वो व्यक्ति, वो आदमी सबसे गधा था अपनी क्लास में, हर बार फेल होता था। इतनी बार फेल हुआ कि मास्टर जी ने घर से, स्कूल से निकाल दिया, स्कूल से निकाल दिया, निकल स्कूल से, पढ़ता लिखता नहीं है। जो व्यक्ति 9वीं फेल हो और स्कूल से निकाल दिया गया हो, आज उस पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, सोच लीजिए, उस पर पीएचडी हो रही है। अनपढ़ आदमी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जरूरी नहीं है कि आपके बच्चों की डिग्री ही उनकी सफलता है, बच्चों की डिग्रियों से ज्यादा उनका माइंड उनकी सफलता है, उनकी बुद्धि, उनका विवेक उनकी सफलता है। जरूरी नहीं, आप बच्चों को आंक नहीं सकते कि डिग्री लाएगा तो ही होशियार है। हाँ, धीरू भाई अंबानी पूछना कहां तक पढ़े हैं? धीरू भाई अंबानी 8वीं 9वीं तक पढ़े हैं। आज दुनिया भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। रिलायंस जैसे फैक्ट्री को खड़ा कर दिया, पूरा देश जानता। कम पढ़े लिखे आदमी, 9वीं तक 8वीं तक पढ़े। टाटा, ये सब 5वीं तक पढ़े लोग हैं। कितनों के नाम गिनाऊं मैं? जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा टॉप करे तो ही नाम कमाएगा। मेरी माँ, कभी कभी वो काम अनपढ़ भी कर जाता है जो पढ़े लिखे नहीं कर पाते। तो बच्चों पर इतना प्रेशर मत बनाना कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। ये माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ? आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। किसी को इतना ना परेशान करो, इतनी उम्मीदें ना रखो। भाई कोई किसी क्षेत्र में आगे है, कोई किसी क्षेत्र में आगे है। चलिए, ये तो आपके भले की बात हमने कही कि कभी भी गलत ना सोचना, आत्महत्या जैसे जघन्य पाप को कभी मत उठाना। अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार आपको अच्छा बनाएंगे। हाँ, बोलो राधे राधे। भक्तों, द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया अश्वत्थामा को, द्रौपदी ने माफ कर दिया, क्योंकि द्रौपदी एक माँ है और माँ के अंदर करुणा होती है, माँ के अंदर ममता होती है। ममता है, करुणा है माँ के भीतर। कभी वो माँ किसी का बुरा नहीं सोचती। यदि माँ किसी का बुरा नहीं सोचती तो हमें सोचना चाहिए क्या? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, हो प्यारी माँ। आप में से किस किस की माँ अच्छी है? हाथ उठाओ। जिसकी माँ अच्छी है हाथ उठाए। माँ अच्छी है? हाँ, हर माँ अच्छी होती है, इसलिए अपनी माँ
अच्छा, आपकी कितनी माँ है बताओ? कितनी माँ है आपकी? हाथ उठाओ, कितनी माँ है? एक। जिसकी एक है वो हाथ उठाए। एक माँ है, तो फिर सासू माँ कौन सी माँ है? आपने इसे जगह नहीं दी, इसे अपने दायरे से बाहर रखा है। सास भी आपकी माँ है और जन्म देने वाली भी आपकी माँ है। हाँ, जैसे कृष्ण ने दो माँओं को प्यार लुटाया है, आपका फर्ज है कृष्ण बनकर दोनों माँओं का प्यार प्राप्त करें और दोनों माँओं को संतुष्ट रखें। एक माँ यशोदा है, एक माँ देवकी है। तो यशोदा तो वो माँ है जो तुम्हें जन्म देती है, और देवकी वो माँ है जो तुम्हारी सासू माँ है। मैं उल्टा बोल रहा हूं, पर आप सीधा समझना, क्योंकि आपकी माँ यशोदा और आपकी वो माँ, एक माँ यशोदा है, एक माँ देवकी है। चलना सिखाया, बुढ़ापे में आपने उसी माँ की उंगली छोड़ दी। पैसा पैसा क्यों, क्या करोगे? ले जाओगे बांध के? पैसों के लिए लोग रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, पैसा फिर भी मिल जाएगा। बताओ, क्या तुम्हारी माँ मर जाएगी तो पैसों से खरीद लोगे? हाँ, नहीं मिलेगी ना। वो माँ दुखी क्यों है? अच्छा, आपकी माँ आपसे क्या चाहती है? मैं आपकी माँ से, अर्थात मैं आपकी सासू माँ से बात कर रहा हूँ आपके लिए। आपकी जन्म देने वाली माँ क्या चाहती है आपसे? सासू माँ क्या चाहती है? वो केवल यही चाहती है कि मुझे दो रोटी प्राप्त होती रहे खुशी से, गिलास भर पानी सम्मान से मिलता रहे, बस। अच्छा, मेरी माँ यहाँ जितनी माँ बैठी हैं, जब आप बूढ़ी होएंगी तो आप अपनी बहू से क्या चाहोगी? बहू मुझे पैसा दे या प्यार से रोटी दे, पानी दे, प्यार करे? क्या चाहिए बोलो? प्रेम चाहिए ना? यदि प्रेम दोगे तो पाओगे, प्रेम दोगे नहीं तो प्रेम पाओगे नहीं। याद रखना, ईश्वर की अदालत में बड़ा गजब का निर्णय होता है। वहां प्रेम बांटने वाले को ही प्रेम मिलता है। जिसने घृणा बांटी हो, क्रोध बांटा हो, तुम्हें भी वही प्राप्त होगा। एक बहू और बेटा पंडित जी को बुलाए, जरा हमारी जन्म कुंडली देख दो। पंडित जी ने जन्म कुंडली देखी, कहा बेटा तेरा जीवन बिगड़ने वाला है, तेरी कुंडली में लिखा है। बहू की देखा, महाराज मेरी पत्नी को देखो। पत्नी की कुंडली में देखा, बोले इसको 10 साल बाद एक ही कमरे में रहना पड़ेगा और ज्यादा आवाज नहीं कर सकती है। क्यों महाराज? बोले इसकी कुंडली में लिखा। बोले ऐसा कैसे लिखा? बोले हाँ लिखा। पंडित जी ने कहा ये बताओ आपकी कोई माँ है? बोले हाँ। कहाँ है? बोले मैंने अपनी माँ को अभी पिछले हफ्ते वृद्धाश्रम छोड़ दिया। वृद्धाश्रम छोड़ दिया? हाँ। पंडित जी बोले तुम दोनों की कुंडली में लिखा है कि तुम दोनों भी वृद्धाश्रम में मरोगे। तुम दोनों की मृत्यु भी वहीं होगी। क्यों महाराज? भाई आपने अपनी सास को भेज दिया, तो आपकी बहू आपको भेजने की तैयारी कर रही है। जैसी करनी वैसी भरनी। बेटे को तुरंत एहसास हुआ, जल्दी से लेकर अपनी माँ को घर ले आया और अपनी माँ की घर पे ही सेवा करने लगा। याद रखना मेरी माँ, कोई माँ वृद्धाश्रम जाना नहीं चाहती। वो चाहती है कि मेरी बहू मेरा बेटा मेरी सेवा करे। मजबूरी जब होती है तब वो वृद्धाश्रम जाती है। ऐसी मजबूर मत करना आपकी माँ को। मेरी माँ श्रीधाम वृंदावन में ये दास वृद्धाश्रम बना रहा है, जहां पर मेरी उन वृद्ध माओं की सेवा होगी
जिनकी बहुएं, जिनके बच्चे भागवत नहीं सुनते, जो अपने माँ बाप का तनिक भी संस्कार और सम्मान नहीं करते, ऐसी वृद्ध माँ वहां पर रहेगी। उनके रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं ये दास आप सभी से मांग मांग कर पूरी करेगा। आपका बेटा कमाता होगा ना, आपका पति कमाता होगा ना। आपके घर में कितने मेंबर हैं? 4, 6, अधिक से अधिक 10। आपका पति कमाता है 4 लोगों के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और अपनी बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप, इनके लिए कमाता। एक आदमी जीवन भर कमाता है अपनी पत्नी, बच्चे और माँ बाप के लिए। सोचिए, आपके घर में 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, तो इतना काम करते हो। जहां पर मेरी कितनी सारी माएँ हैं, उनके लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, आप सोच लीजिए। उन माओ की सेवा, ये दास भागवत सुना के याद रखना, ये पूरी भागवत गुरु पूर्णिमा की ये वृद्ध माओं के नाम है। पूरी भागवत मेरा एक एक शब्द वृद्ध माँ के लिए समर्पित है। आपका दिया हुआ सहयोग इन वृद्ध माओं की रोटी बनेगा, आपका दिया हुआ सहयोग इन वृद्ध माओं के वस्त्र बनेगा, आपका दिया हुआ सहयोग इस बूढ़ी माँ की गोली बनकर के उसे स्वस्थ रखेगा, आपका दिया हुआ सहयोग बूढ़ी माँ को छत बनकर के छाया में रखेगा। आपका सहयोग किसी माँ की होठों में मुस्कान ला सकता है। आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी वृद्ध माओं के लिए अपना सहयोग, अपने सहयोग के हाथ बढ़ाएं, धर्म ना छोड़ें और नित्य नियम बनाएं कि एक रोटी मेरी माओं के लिए आप निकालेंगे। एक माँ को दोनों टाइम का भोजन आप दे सकते हैं, अधिक खर्चा नहीं है। मात्र 21,000 रुपए देकर आप एक माँ को दोनों टाइम का भोजन दे सकते हैं। कैसे? बोले आपका 21,000 हम बैंक में जमा कर देंगे वृद्ध माओं के नाम से, और उसी 21,000 के ब्याज से एक माँ को दोनों टाइम का भरपेट भोजन प्राप्त होता रहेगा। और ऐसी सताई हुई माँ, अपने बच्चों की, अपने परिवार की सताई ठुकराई हुई माँ वहां पर रहेगी और भगवान का गुणगान गाएगी और आपको शुक्रिया अदा, आपका धन्यवाद, आपको आशीर्वाद देगी कि आपने उस माँ को एक रोटी दी। मेरी माँ, आप एक माँ को, 2 माँ को, आप सामर्थ्यवान हैं, धनवान हैं तो 2 माँ की भोजन की व्यवस्था करिए, 3 माँ की भोजन की व्यवस्था करिए। आप कमरा भी बनवा सकते हैं वृद्धाश्रम। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में आनंद धाम के बाजू में ये गौरी गोपाल आश्रम है, जहां पर उस आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पर जल्दी से वृद्ध माताओं के लिए एक इमारत खड़ी होगी, जहां पर मेरी वृद्ध माँ रहेगी और वहां पर किसी प्रकार की मैं माँ को तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये जीवन माँ के लिए समर्पित है। जैसे मेरे देश का जवान अपना बलिदान करता है भारत माँ के लिए, ऐसे ये दास अनिरुद्ध अपना